रोमियो 12 अध्याय हालेलुया। और 12 वचन। आशा में आनंदित रहो, हाँ क्लेश में स्थिर रहो, हाँ प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, आमेन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक किसने लिखी है? किसी को पता है? पौलुस ने। पौलुस ने इस पुस्तक को लिखा है और पौलुस ने कहा कि आशा में आनंदित रहो। किस चीजों में आनंदित रहना है? एक उम्मीद पर। हर एक बातों का समय है। हम बहुत कुछ परमेश्वर से मांगते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने मांगा और हमें तुरंत मिल गया, पर हमें निराश नहीं होना है, हमें आनंदित रहना है। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न है, आपको आनंदित रहना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं तो वो जो आशा है, वो उम्मीद है, हमारे जीवन में जल्द पूरी होती है। हालेलुया। अगर हम निराश रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, तो जो चीजें हमारे पास जल्दी आने वाली रहती है वो जल्दी नहीं आती। हालेलुया। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में, क्लेश बहुत सारी बातों का रहता है, चाहे झगड़े लफड़े हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे इन दिनों हमारे परिवार में हुआ, उन बातों का क्लेश ले लो। बहुत सारी बातें। हमें स्टैंड लेकर परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, डगमगाना नहीं है, स्थिर रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है, वचन में बने रहना है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर में स्थिर कर चलते हैं तो परमेश्वर उन बातों में भी हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, शोक मत करो, आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि एक वचन ही है जो हमें हर बातों में सामर्थ देता है, ताकत देता है, बल देता है उन परेशानियों का सामना करने के लिए। हालेलुया। अगर आपके घर का माहौल कैसा भी है, आप सिर्फ उसी बातों को लेकर बैठ जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो आपके पास हथियार है, प्रार्थना का, वचन का। मानती हूं कि नहीं होता है, नहीं होता है, पर जब आप उस बात को पकड़ लेंगे ना कि नहीं, परमेश्वर मुझे करना है, मुझे तू हिम्मत दे, मुझे तू ताकत दे, परमेश्वर बराबर आपको ताकत दे। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, चाहे प्रिया हो, चाहे शारदा सिस्टर हो, यहाँ तक कि भाई समीर भी उन बातों से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, इंक्लूड मी, मैं भी। जब हमारे ऊपर कोई भी समस्या आती है, कोई ऐसी बातें आती हैं, वहां से निकलना आसान नहीं होता, पर आसान करने के लिए हमारे पास हथियार है, और हथियार है प्रार्थना। वचन में कहा कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। जब हम नित्य प्रार्थना में लगे रहेंगे, कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अशांति शांति में बदल जाएगी, पर उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि बस वचन में कहा है वो हो जाए, नहीं होगा। उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें हर एक बात का सॉल्यूशन वचन में दे दिया है।
हालेलुया। हमारे ऊपर विपत्ति आई पर हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो कैसे चलेगा? वो विपत्ति खत्म ही नहीं होगी, बल्कि वो विपत्ति और बढ़ते जाएगी। हालेलुया। उस विपत्ति को आपको कट करना है तो आप प्रार्थना में बैठ जाओ। आपको रोना आ रहा है ना, रो, परमेश्वर के आगे रो कि प्रभु मेरे ऊपर ये बातें हो रही है, अब तू उनसे मुझे बाहर निकाल। आप मनुष्य के आगे रोएंगे, मनुष्य को बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। इन दिनों मैंने देखा है, मनुष्य पर भरोसा करोगे धोखा खाओगे, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करोगे विजय पाओगे। आमेन। हालेलुया। अगर आपको धोखा खाना है तो मनुष्य के ऊपर भरोसा करो। आपको जय पानी है तो परमेश्वर पर भरोसा करो। आमेन। शायद समय लगेगा, पर जब समय आएगा तो ऐसा समय आएगा कि आपको कोई पीछे नहीं ले सकता, और आपको देखकर आपका आस पड़ोस विश्वास में आ जाएगा आमेन। कि ये क्या थे और ये क्या हो चुके हैं। क्यों होगा? क्योंकि हम नित्य प्रार्थना में लगे हैं, नित्य प्रार्थना। लफड़े झगड़े हैं, ओके। काम धंधा नहीं है, ओके। बच्चे बिगड़ते हैं, ओके। बस क्या करना है? घुटनों को परमेश्वर के आगे टेकना है, प्रार्थना में लवलीन हो जाना है, उपवास में बैठ जाना है। हम उपवास तो करते हैं, पर क्या उपवास में प्रार्थना भी कर रहे हैं? वचन भी पढ़ रहे हैं? हाँ, खाना पीना तो नहीं खा रहे हैं, पर फोन चालू है। अभी भाई खाली बैठे क्या करें? फोन घुमाते हैं। अभी ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। आपका उपवास प्रार्थना वेस्ट, कोई मतलब नहीं। आप उपवास कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ बैठ जाओ। जितना ज़्यादा हो सके वचन पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना करो। हाँ, फोन करो, पर किसी से वचन को शेयर करो जो आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। आप जब टॉपिक लेकर उपवास करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, कभी वचन के द्वारा, कभी किसी मनुष्य के द्वारा, जरूर परमेश्वर बात करता है। बस हमें स्टैंड लेना है, हर एक बात में हमें स्टैंड लेना है। हमें उम्मीद हारनी नहीं है कि क्या ऐसा होगा। हाँ, होगा। परमेश्वर ने बोला है तो होगा ही होगा, 110% होगा, पर होगा। प्रभु ने कहा फिलिपियों 4:4 कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। क्यों कहा? क्योंकि उसी में आनंद है, और कहीं आनंद आपको नहीं मिलेगा। संसार में कुछ समय का आनंद है, फिर क्लेश है, फिर लफड़े झगड़े हैं, फिर अशांति है, पर परमेश्वर में सदा का आनंद है। आमेन। जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। नित्य प्रार्थना में लगे रहेंगे तो परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में पाएंगे। इस वचन में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला आशा, दूसरा आनंद, तीसरा क्लेश, स्थिर रहना, और प्रार्थना, और कंटिन्यू करते रहना। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। आगे लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। जब आप नित्य प्रार्थना में लगे रहेंगे तो भले आपको पता है कि हाँ, ये व्यक्ति
माफ कर। और मैंने दिल से आज सुबह हर एक को कहा कि परमेश्वर, तेरा वचन बार बार मेरे पास आ रहा है, मैं जानती हूँ कि वो गलत है, पर न्याय मैं नहीं करूँगी, न्याय आप। हालेलुया। और मैंने दिल से प्रेयर के समय मैंने उनको माफ किया कि प्रभु अभी तू जा। मैंने अपना मन क्लियर किया, क्योंकि वचन कहता है हमें सताने वालों के लिए प्रेयर करनी है, आमीन। सताने वालों को हमें ब्लेस करना है, हमें श्राप नहीं देना है, हमें उनके लिए कम ज़्यादा नहीं बोलना है, उनके लिए बुराई को अपने अंदर भर के नहीं रखना है, बल्कि अपने मन को साफ कर देना है। जब वो सामने वाला व्यक्ति आपको देखेगा कि मैंने इनके साथ कितना गलत किया, पर फिर भी इनका मन मेरे प्रति पूरा क्लीन है, क्लियर है, वो सामने वाला हठी इंसान भी परमेश्वर के अनुग्रह से वो झुक जाएगा। आमीन। ऐसा मैंने पहले भी देखा है और अब भी देखूंगी, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवित परमेश्वर को जानती हूँ कि वो मेरे लिए सब कुछ करता है। आमीन। जहाँ मैं गलत होती हूँ वो मुझे सुधारता है, हालेलुया। और उसके बाद जो वो गलत रहते हैं फिर उन्हें सुधार कर लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे खड़ा किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं घमंड में भर जाऊँ कि अरे मैं तो वो कोई बड़ी चीज़ हूँ, नहीं। मैं अब भी परमेश्वर के लिए वही हूँ। अगर मैं परमेश्वर को बोलूँगी कि नहीं प्रभु अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो प्रभु बोलेगा बेटा तू अब यहाँ पर है, मुझे पता है मुझे कैसे नीचे गिराना। हमें हमेशा अपने आप में छोटा ही बनकर रहना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। चाहे आपकी पोजीशन कितनी भी हाई लेवल पर क्यों ना आ जाए, हमें अपने आप को छोटा बनाकर रखना है। घमंड करोगे गिरोगे, गिरोगे। आज आपको समझ नहीं आएगा, पर आने वाले समय में आपको परमेश्वर जरूर दिखाएगा। हालेलुया। किसी को पैसों का घमंड रहता है, किसी को काम का घमंड रहता है, किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड रहता है, पर किस लिए घमंड? एक समय आता है कि सब यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं बचता। हमें घमंड करना है अपने यहोवा पर, आमीन। कि आमीन। वो हमारे साथ है। क्योंकि जब हम उस पर घमंड करते हैं, यस। उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो वो बातें अपने जीवन में देखते हैं जिसके द्वारा जो लोग हमें गिराने के लिए रहते हैं, वही लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं। आमीन। ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैंने ये देखा है। आने वाले समय में ये सब आपके साथ भी होगा। हालेलुया। जिन्होंने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपको गलत साबित किया, ओ, जिन्होंने सब आपको खराब। तुच्छ जाना, वही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। आमीन। वही लोग कि आपने ऐसा क्या किया कि आज आप यहाँ से यहाँ पर आ गए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को तैयार कर रहा है, अद्भुत गवाहियों को। बस यही है कि वचन में बने रहना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है, अपने चाल चलन को पूरी तरह से बना लीजिए, आमीन। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा। हम लोगों को दिखाने के लिए झूठ बोल जाते हैं, पर वो जानता है उसके आगे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आप कितना भी गलत कर लो, एक ना एक दिन वो सामने आएगा ही। जब दाऊद के पाप नहीं छुपे तो हम कौन हैं? हालेलुया। जिस पतरस को परमेश्वर पर नाज था कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पर परमेश्वर ने कहा तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और पतरस ने वही किया। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए उसने 3 बार इनकार किया, और जब मुर्ग ने बांध दी
और परमेश्वर ने उसे मुड़कर देखा और उसे याद आया कि हाँ, प्रभु ने मुझे कहा था। तो परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। और उसने उस गिल्ट को जो उससे हुआ, वो अपने घमंड में था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्रभु कुछ भी बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर जब उसे ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, और उसने उन बातों को छोड़ा और उसी पत्रस के द्वारा कलीसिया स्थिर होने लगी। आमीन आमीन हालेलुया। तो जब हम भी अपने घमंड को छोड़कर, अपनी मनमानी को छोड़कर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर की बुलाहट में हम ऊंचाई पर आते हैं। आमीन। एक अलग लेवल पर, अलग लेवल। और ये तब होगा जब हम नित्य प्रार्थना में लगे रहेंगे, हर बात में आनंदित रहेंगे, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीष करेगा। आमीन।